Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Today, our topic is about single entry system. What is single entry system? Why it is called single entry system? Let's start the topic. Single entry system क्या है, क्यों निकालते हैं, कौन निकालते हैं और इसका मकसद क्या होता है? तो स्टूडेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है इसकी हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. क्या है? एनी सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग व्हिच फॉल्स शॉर्ट ऑफ डबल एंट्री इज टर्म्ड एज सिंगल एंट्री सिस्टम. यानी डबल एंट्री की बजाय हम सिंगल एंट्री से जो गुजारा चला लें अपना, उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं. तो दिस सिस्टम इज नॉट अ प्रॉपर सिस्टम. ये छोटे कारोबार जो है उनके लिए मुफीद साबित होता है या वो गुजारा चला सकते हैं इससे. ये प्रॉपर सिस्टम नहीं है. ये कंपनीज या बड़े बड़े जो अदारे हैं वो अडॉप्ट नहीं करते और ना ही उनमें चल सकता है. ये क्यों नहीं चल सकता? इसकी कुछ वजूहात हैं. यानी ये अपनी डेफिनेशन से ही जाहिर कर रहा है एनी सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का ऐसा सिस्टम विच फॉल्स शॉर्ट ऑफ डबल एंट्री. यानी डबल एंट्री सिस्टम की बजाय हम कोई शॉर्ट फार्मूला लगाते हैं जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं. तो शॉर्ट फार्मूला क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम. तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, कौन सी एंट्री है जो सिंगल होती है, वो हम आज डिस्कस करते हैं. यहां पे उसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि सिंगल एंट्री क्या है. सिंगल एंट्री ऐसी एंट्री है, यानी हर ट्रांजैक्शन जो है उसके दो इफेक्ट होते हैं. दो की बजाय आप सिर्फ एक को लिख लो तो उसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं. यानी एक बंदा है, एक परचून की दुकान पे गया है, तो परचून की शॉप जो है वहां से उसने 2 किलो चीनी जो है वो उधार ले ली है. अब वो शॉप है हमारी, हम उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे. सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम जो है इसमें हम फर्क जानेंगे या हम देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है. तो सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें 2 किलो चीनी लेने हमसे कोई बंदा आ गया परचून वाली दुकान पे. अब 2 किलो चीनी ले ली उसने, लेकिन पैसे नहीं दिए, उधार था. अब हमने क्या किया, अपनी बुक्स में 2 किलो चीनी का रिकॉर्ड लिखना है. हमने सिर्फ ये लिखा कि चीनी, ना सेल ना परचेज, कोई चीज नहीं लिखी. हमने सिंपली ये लिखा कि अहमद चीनी लेने आया था, तो उससे सिर्फ अहमद के खाते में 2 किलो चीनी के पैसे 200 रुपया हमने डाल दिया. यानी ये नहीं लिखा कि उसने 2 किलो चीनी ली है, हमने सिर्फ ये लिखा कि अहमद से हमने 200 रुपया लेना है आज की डेट में. तो डेट के साथ हमारे सिर्फ पैसे लेने वाले जो है उनका अंतराल हो गया. तो इसमें 2 ट्रांजैक्शन कौन सी थी? एक तो उसकी चीनी की खरीद थी, परचेज ऑफ शुगर. एक तो परचेज ऑफ शुगर की ट्रांजैक्शन थी जो हमने नहीं की. हमने सिर्फ क्या किया, अहमद से रिसीवेबल, ये अहमद का खाता है, इसमें हमने 200 रिसीवेबल डाल दिया. यानी 200 जो है वो अहमद से लेने वाला है. तो इसकी सिंगल ट्रांजैक्शन क्या है? हमने ना इसकी परचेज लिखी है ना सेल लिखी है. वो कैसे सेल की है हमने, वो कोई बात नहीं. हमने सिर्फ ये लिखा कि 200 रुपया अहमद से लेने वाला है. तो ये क्या लेने वाले क्या है? हमारे एसेट्स हैं. तो इसमें हम जो लेते हैं
खाता जा रहा है, जिसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग या क्लोजिंग, उनमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे बनते हैं, यानी हम जब सेल परचेज या एक्सपेंसेस या लॉसेस जो है वो ही नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज सिर्फ लिखेंगे। एसेट्स और लायबिलिटी की बिना पर हम सारा प्रॉफिट इसमें से निकाल लेंगे। यानी हमने यहां पे अपने जब स्टार्ट किया तो इसका कैपिटल ले लिया, 2 लाख रुपया कैपिटल था जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये हमारी लायबिलिटी है। अब साल के दौरान हमने कितने खर्चे किए, कितनी इनकम चाहिए, कोई चीज नहीं लिखी। चीनी से हमें कितना फायदा हुआ, दूध से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी चीज कोई एंटर हमने नहीं की। हमने एंटर क्या किया, हमारे पास दुकान से कोई चीजें लेने आया है, अहमद आया, वसीम आया, जो भी आया, वो सारा दिन सेल करके चीजें परचेज करके चले गए। अहमद ने सेल की, वसीम ने परचेज की, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई सारा दिन, लेकिन हमने उनका अंतराज प्रॉपर नहीं किया। प्रॉपर यानी डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री सिस्टम से कैसे होना था, अगर अहमद ने 200 रुपए की चीनी हमसे खरीदी है, तो 200 रुपया हम क्या करेंगे, पहले तो उसकी ट्रांजेक्शन लिखेंगे कि अहमद ने चीनी परचेज की है, परचेज के खाते में डालेंगे। उसके बाद हमें लिखेंगे कि इसने परचेज कैश से की है, उधार से की है, कैसे की है, लेने वाले या देने वाले, अगर लेके चला गया तो हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। इसमें तो बहुत सारी चीजें जो है वो अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं। यानी अगर ये चीनी कैश से खरीदता तो हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना, ट्रांजेक्शन ही नहीं रिकॉर्ड करनी थी। अब हुआ क्या है, 200 की उधार खरीद ली है उसने, तो 200 की जब उधार खरीदी है तो ये रिसीवेबल में आ गया। रिसीवेबल क्या है, हमारा एसेट है, हमारे पैसे लेने वाले, तो रिसीवेबल के खाते में 200 रुपया आ गया। अब ये नहीं पता ये किस चीज का लेने वाला है, कोई पता नहीं है। अब सारा दिन में कोई और दूध बेचा है, तो दूध का भी इसी तरह हमने लिख लिया कि पैसे लेने वाले हैं वसीम से या अहमद से, कोई पता नहीं किस चीज के लेने वाले हैं, इस डेट में है। अब उसके पीछे बैक पे जो परचेज की या सेल की ट्रांजेक्शन है वो कोई नहीं है। अब दूध लाने पे फर्ज करें हमारे एक्सपेंसेस आए हैं, तो एक्सपेंसेस का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमने कोई एक्सपेंस किया है या नहीं किया, हमें इनकम हुई है उससे या नहीं हुई। तो हम करते क्या है, जितने भी कैपिटल लगा के साल के शुरू में हम कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल लगाने के बाद सारा साल जो है वो अपना कारोबार करते हैं, और उसमें हम जैसे पैसे लेने वाले हैं, उधार की ट्रांजेक्शन जो है सिर्फ हम वो लिखते हैं, कैश की ट्रांजेक्शन हम लिखते ही नहीं। कैश की ट्रांजेक्शन क्या है, इसमें परचेज है, सेल है, अगर हम कैश से कर रहे हैं तो हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे ही नहीं। अगर वो उधार से खरीद रहे हैं तो हम सिर्फ उसका नाम लिख के लिख देंगे, अहमद से हमने 200 रुपया लेना है, या वसीम से हमने 200 रुपया लेना है, या शौकत को हमने 200 रुपया पे करना है, उससे हमने चीजें खरीदी हैं। तो अपनी सेल परचेज अगर उधार है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज हम ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे इसकी। तो इससे बहुत सारी चीजें जो है वो अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता हमें। तो इसी वजह से इसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें डबल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। यानी सिंगल एंट्री ये हुई, अब इसमें डबल एंट्री ये भी होती ये भी होती, यानी परचेज क्या किया है उसने वो भी होता, और कब खरीदा है, सेल ऑफ शुगर। सेल ऑफ शुगर है अहमद को हमने शुगर सेल की है 200 रुपए की, तो हमारे पास कैश आएगा टू सेल 200 की। अब हमें इसको लिखना है
स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पूछ सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। हम इसको दोबारा आपको समझाने के लिए तैयार हैं। तो हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। कल हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसका। अल्लाह हाफिज।